हेलो फ्रेंड्स, मैं गुरु भाई हिंदी रैपर। हाउ टू रैप इन हिंदी के इस सेशन के अंदर हम बात करेंगे दोबारा कि रैप बीट्स को कैसे कैच किया जाए, और मैं बताऊंगा बीपीएम के बारे में और थोड़ा सा बताऊंगा नॉर्मल हिप हॉप रैप बीट्स के बारे में और फास्ट रैप बीट्स के बारे में। इस इन्फॉर्मेशन और नॉलेज को लेने के लिए जल्दी से जल्दी मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि मैं इस तरह की और भी वीडियोस लाता रहूंगा। तो दोस्तों, हम बात कर रहे हैं रैप बीट्स के बारे में कि कैच कैसे किया जाए। तो मैंने पहले भी वीडियोस के अंदर बताया है कि पहले आप बीट को चूज़ करने के बजाय आप अपने लिरिक्स पर ध्यान दीजिए। जब आपके लिरिक्स बहुत बढ़िया होंगे, उनका स्ट्रक्चर अच्छा होगा, राइम्स अच्छे होंगे, फ्लो अच्छा होगा, तो ऑटोमेटिक आप बीट्स के ऊपर भी अच्छे से गा पाएंगे। तो कुछ लोगों की प्रॉब्लम्स ये आ रही है कि वो स्टार्टिंग तो अच्छी कर लेते हैं पर बाद में वो बिखर जाते हैं बीट्स के बीच में। ये सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स उन लोगों को आ रही है जो फास्ट रैप करते हैं। तो मैं उनको ये बोलना चाहूँगा कि आप अपने लिरिक्स पर ध्यान दीजिए। जो बढ़िया लिरिक्स आप स्ट्रक्चर बनाएंगे, राइम्स अच्छे बनाओगे, तो ऑटोमेटिक आप उस पर गा सकोगे। और मैं बात कर रहा हूँ बीपीएम के बारे में। बीपीएम में होता क्या है, पहले तो मीनिंग बता दूँ। बीपीएम का मतलब है बीट पर मिनट। तो इसमें ये होता है कि आपकी एक स्पीड कैलकुलेट की जाती है बीट पर मिनट के हिसाब से कि आप कितनी स्पीड पर गा रहे हो। इसके अंदर लगभग 3 तरह की स्पीड्स होती है। और बीपीएम काम कैसे करता है, बीपीएम का कुछ इस तरह सीन है कि स्टार्टिंग स्लो से होती है, फिर मिडल में आ जाती है और फास्ट पे चली जाती है। वैसे बीपीएम बहुत तरह के होते हैं, पर मैं आपको 3 पार्ट में डिवाइड करके बताता हूँ कि हम बीपीएम का कैसे यूज़ करें। जैसे कि कोई सैड सॉन्ग है, उसका बीपीएम लगभग 70 से लेकर 85 बीपीएम तक चलेगा। सेकंड पार्ट में मान लो आपका रैप बीट्स है या वेस्टर्न है या भजन या कोई नॉर्मल बीट है, वो लगभग 90 से लेकर 105 या इसके आसपास। अगर मान लो आपका डीजे सॉन्ग है, वो लगभग 125, 128 से लेकर 140 के आसपास, 40 तो ज़्यादा हो गया, 130 तक आपका डीजे सॉन्ग, और लगभग 130 से आगे लेके जैसे ट्रैप बीट्स या इस तरह की क्रिएटिविटी। ये होते हैं इनके 3 पार्ट। बाकी डिपेंड करता है आपकी क्रिएटिविटी के ऊपर। बीपीएम के अंदर आपको एक साउंड सुनाई जाती है जिसमें क्लैप साउंड बज रही होती है या टिक टिक की साउंड बज रही होती है। तो वो जो साउंड बजती है क्लैप, उससे मेजर किया जाता है कि आप कितने स्पीड पर गा रहे हो। तो आप उस क्लैप को सुनकर आप अपना रैप या सॉन्ग गाने लगते हो। तो उस क्लैप के ऊपर अपनी राइम को आप एडजस्ट करने की कोशिश करते हो। फिर उस क्लैप को थोड़ा सा फास्ट, थोड़ा स्लो करके मेजर किया जाता है कि आप कितने बीपीएम पर गा रहे हो। तो अगर आपको अपना बीपीएम चेक कराना है तो आप आसपास के स्टूडियोज़ में जाओ, जो भी आपको सही लगता है वो आप उनको बोलो कि मेरे को अपना बीपीएम चेक करवाना है कि मैं कितनी स्पीड पर अपना रैप गाता हूँ या सॉन्ग गाता हूँ। तो वो आपको एक नॉर्मल बीट बजाएंगे या तो कोई क्लैप सुनाएंगे, तो आप उसके ऊपर गाने की कोशिश करोगे तो आपको खुद को पता लगेगा कि मैं कितनी स्पीड पर रैप करता हूँ या सॉन्ग गाता हूँ। तो आपके लिए रैप लिखने में या रैप गाने में हेल्पफुल रहेगा कि आप गाते गाते कहीं आप अपना सांस तो नहीं फुला रहे या आपको गाने में कुछ दिक्कत आ रही हो, क्योंकि आप जो गाना गा रहे हो वही इन फ्यूचर में आपको स्टेज पर भी परफॉर्म करना है। तो आप सोच समझ के अपना रैप परफॉर्म कीजिए अपनी बीट्स के ऊपर, ताकि आप स्टेज पर वो गलतियां ना कर पाएँ। और तीसरा कि जो रैप आर्टिस्ट है वो नॉर्मल रैप आर्टिस्ट कौन सी बीट चूज़ कर रहे हैं और फास्ट रैप बीट्स रैपर्स कौन सी बीट चूज़ कर रहे हैं। अगर आप नॉर्मल हिप हॉप आर्टिस्ट हो तब तो आप 90 बीपीएम के आसपास 90 से लगभग 105 के बीच में आप यूज़ कर लोगे। और अगर जो बहुत ही फास्ट रैपर हो वो लगभग 95 यूज़ करेंगे बिल्कुल एंड का, या तो उससे ज़्यादा जैसे कि 140 या 130। इनके बीच में होता क्या है, ये वैसे तो डीजे सॉन्ग्स के लिए होती है ये बीपीएम, पर इसके अंदर रैप बीट्स जो आज की जनरेशन है वो उसमें रैप भी कर रही है। तो जब आप रैप करते हो तो ये बीट्स उतनी ही स्लो लगती है।
सुनने में, ठीक है। तो सुनने में जो 140 है वो उतना ही स्लो लगेगा और गाने में उतना ही फास्ट रैप होगा। ये थोड़ा सा मतलब बहुत डीपली समझने वाला है कि मैं आपको कैसे समझाऊं कि इसमें होता ये है कि जो बीट की क्लैप साउंड होती है, मान लो कि क्लैप है चल रहा है, तो जितना हम फास्ट करते जाएंगे उतना ही फास्ट ये क्लैप की साउंड आती जाएगी। तो उसके अंदर ये होता है जितना आप पढ़ 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 पढ़, तो इस तरह की आपको क्लैप साउंड बजेगी, ना कि उसमें इस तरह बजेगी। अगर हम बीट्स को कैलकुलेट किया जाए तो बीट्स उतना ही दर 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 फास्ट बजने लगेगी। पर हमने बीट्स को इस तरह स्ट्रक्चर बना दिया 140 BPM के ऊपर कि वो आपको दर 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 इस तरह बजने लगेगी। और नॉर्मल जो हिप हॉप आर्टिस्ट होते हैं जो लगभग 90 यूज़ करते हैं या 105 यूज़ करते हैं, उसके लिए ये होता है कि धूम धूम चेक धूम धूम चेक धूम धूम चेक धूम धूम चेक, ये नॉर्मल हो गया। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आया होगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। ये मेरे लिए समझाना बड़ा डिफ़िकल्ट था, फिर भी मैंने कोशिश करी कि आपको समझ आए। और भी कोई सुझाव हो आपके लिए जो शायद मुझे भी सुधारने के लिए हो या आपको सुधारने के लिए, मैं कोशिश करूँगा और आप मुझे सुधारने के लिए कोशिश करो। तो मैं आगे वीडियोस आपके लिए लाता रहूँगा और इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब, पहले आपने सब्सक्राइब नहीं किया अब तो सब्सक्राइब कर लो, नॉलेज ही मिलेगी। सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कमेंट शेयर, कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको और किस तरह की वीडियोस चाहिए। सो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।